हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कमजोर व्यक्ति या कमजोर तब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। ठीक है, अर्थात कमजोर तब रुकते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर, अगर आप एक कमजोर से मतलब यहाँ है कि आप जो है आप पूरा प्रयत्न नहीं कर रहे हैं अपनी अपनी चीजों को लेकर अपने गोल की तरफ। तो जब आपको लगता है कि यार अब हमसे नहीं होगा, वो कब लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं बट आप पे पेशेंस नहीं है रिजल्ट के लिए, आपको तो बस तुरंत चाहिए चीजें। तो आप लोग क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं, थक जाते हैं और हार जाते हैं चीजें। बट जो विजेता है, यानी जिसका गोल, जो फार साइटेड है, जो दूरदर्शिता वाला आदमी है, जिसे पता है कि यार मैं भी मेहनत करूंगा तो आगे जाके इसके रिजल्ट बेटर मिलेंगे ही, वो तब तक उस चीज को नहीं छोड़ता है, जिद जिसको हम बोलते हैं, जब तक कि वो चीज उसे पूरी मिल नहीं जाती, यानी कि जीत उसे मिल नहीं जाती। तो अपने अंदर आपको ये विजेता वाला एटीट्यूड रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आज जो हम सीखेंगे, आज आपका स्क्वायर निकालना, एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से स्क्वायर निकालना कल बताया था। तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड स्क्वायर निकालने की फिर से आपको मैं बताऊंगा। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि आपको शॉर्टकट स्क्वायर्स निकालने के लिए 20 तक के स्क्वायर्स भी आपको पता होने चाहिए, है ना। आपको मल्टीपल और जो मल्टीप्लाई है अच्छे से याद होने चाहिए, फटाफट चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, जैसे फिर से कोई एग्जाम्पल, फिर से आप देख लो, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, कैसे कैसे करते हैं लिख लेना आप अपने शब्दों में, कि पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे ना, इस तरह की चीजें आप लिख लेना। अब देखो क्या ये कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने बोला 32 का स्क्वायर निकालो, है ना। हमने आपको बोला 32 का स्क्वायर निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे, यानी कि 32 गुणा 32 ऐसे करेंगे। तो ये एक छोटी संख्या है, इजीली काफी बच्चे निकाल लेते हैं स्क्वायर, बट हमें इसको ऐसे नहीं करना है। हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए 32 का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 3 दूनी 6, 6 का 2 गुना 12, तो 12 का 2 हासिल लगी 1, 12 को ऐसे लिखते हैं ना, 12 का 2 ये गया, हासिल गई 1, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो 1024 इसका स्क्वायर आ गया। अभी और भी कराऊंगा, ये समझाने में मुझे वक्त लगेगा, बट जब आप चीजें सीख जाओगे तो विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड में आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आप निकाल के बता दोगे। ठीक है, जहां आपका दोस्त इतना, जब इतना लिख रहा होगा ना, इतने लिखोगे तब तक आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं सर, दूसरा नंबर ले लेते हैं 46 का स्क्वायर ले लेते हो, थोड़ा और नंबर बड़ा कर देते हैं, 46 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली बताओ किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अगर फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर इसका हो गया, फिर 2ab ये हो गया, फिर लास्ट में बी स्क्वायर ये हो गया। इस कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले पे ये वर्क करता है। फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लो, आगे आपके लिए भी आपके चैप्टर्स में आगे काम आएगा फॉर्मूला, उस पे काम कर रहा है। अदरवाइज आप सिंपल देख लो कि क्वेश्चंस कर कैसे रहे हैं। ठीक है, 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 46 चले इसका 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, कैरी गई 3, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, 24 का 2 गुना समझ लो, 24 का 2 गुना 48, 48 और 3 51, 51 का 1 हासिल गई 5, फिर 4 4 जा 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, तो ये आ गया इसका 2116। आप चाहे यहाँ करके देख लो, 46 मल्टीप्लाई बाय 46, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 को 24 और 3 27, फिर 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 और 11 कैरी। तो देखो हमें इतना मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आया, और यहाँ हमारा एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो इस तरीके से इजी वे में हम क्वेश्चंस के स्क्वायर्स निकालेंगे। दूसरा देख लो, एक और नंबर, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इस बार कोई बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स से बड़ा नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 89 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 89 का स्क्वायर के लिए हम कैसे करेंगे, 89 का स्क्वायर यहाँ निकालें, बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हम कैसे सीखेंगे, यहाँ देखो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81,
9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, तो एक यहाँ लिख लिया, 8 गई हासिल कैरी, 8 9 जा 72, 72 2 जा 144, या 72 का डबल कर लो, तो मन में ही कर सकते हो यार आप, 72 2 जा 2 दूनी 14, 7 दूनी 24 है ना, तो 72 का डबल 144, 144 में 8 और जोड़ दो, तो 144 और 8 हो गया आपका 152, 152 का 2 15 गई हासिल कैरी, ठीक है। तो 8 का क्या होता है 64, 8 8 जा 64, 64 और 15 आपका हो जाएगा 79, तो ये हो गया 7921। आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे जोड़ दे रहे हो, बच्चों प्रैक्टिस, प्लस जोड़ घटाना तो हमें एकदम हाथों में होनी चाहिए, एकदम प्लस। अब देखो उसका ट्रिक और बताता हूँ, मैंने क्या क्या 8 का स्क्वायर 64, 64 में 15 जोड़ना था ना, तो 64 में 15 जोड़ना था, 64 पे पहले 10 जोड़ा मन में, 74 हो गया, बचा कितना 5, 15 था ना, 15 में से 10 जोड़ दिया, 64 और 10 74, बचा कितना 5, मन में ही 5 और दिया 79, तो 7921 से जिसका आंसर आ गया। ऐसे मन में फटाफट जोड़ देते हैं, ठीक है। जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रांग है, जिस बच्चे को कैलकुलेशन इजी आ रही है कि सर हम, उसके लिए तो ये मेथड बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस बच्चे को कभी कुछ कुछ होता है जिनको जोड़ने और घटाने में थोड़ा दिक्कत सी आती है, उनके लिए दूसरा शॉर्टकट ट्रिक भी है, आओ देखो, दूसरी ट्रिक भी है, देखो कैसे है, देखो है ना, उनके लिए दूसरी ट्रिक भी है। वो दूसरी ट्रिक क्या है आइए समझेंगे। तो दूसरी ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो जैसे 32 का स्क्वायर है, ठीक है, 32 का स्क्वायर है, तो इस 32 के स्क्वायर को बच्चों मैं कैसे लिखूंगा, देखो सिंपल है, बिल्कुल नहीं करना। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इस वाले मेथड में देखो दोनों ही शॉर्टकट तरीके हैं स्क्वायर निकालने के। इस वाले में आप कोई भी अंक, कोई भी डिजिट अकेले नहीं लिखोगे, उसके साथ दो उसमें लिखोगे। जैसे अगर यहाँ 34 होता तो 4 का स्क्वायर क्या होता 16, ये तो ठीक है, दो डिजिट्स है, दो अंक है, बट 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ मैं सिंपल 1 4 नहीं लिखूंगा, इसके साथ 0 लगाना ही पड़ेगा इस वाले मेथड में, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, ठीक है। एक जगह छोड़ के, एक जगह छोड़ के 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये लिख दिया यहाँ पे 12, इनको जोड़ दो, 4 2 9 और 1 10, तो आ गया 1024, आ गया ना 1024। अब चलो दूसरा देख लो 46, आओ 46 का देखें। ये अगर आपको कैलकुलेशन इजी नहीं लगती, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, एक जगह छोड़ दी सर, 4 छके 24 और 24 दूनी 48, एक जगह छोड़ के 48 लिख दिया, उसके बाद इनको जोड़ दो, प्लस कर दो, 6 8 3 11, 6 4 10 11 और ये देखो 2116 ही आएगा जो हमारा आया। अब ये जो बड़ा संख्या हमने ली थी 89, 89 को देख लो, 89 का स्क्वायर, ठीक है, 89 का स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं, तो देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है सर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, उस वक्त तो अभी तो मैं समझा रहा हूं, तो उस वक्त तो आप फटाफट लिखोगे ना, 9 का स्क्वायर कैसी 8 का 64, 8 9 जा 72, 72 का डबल करोगे तो 144, एक जगह छोड़ के 144 लिख दो, फिर जोड़ दो 1 8 4 12, 4 4 8 1 9 और 7, तो ये आ गया 7921। तो कितने इजी वे में हमने स्क्वायर कैसे निकाला है ना। तो ये तरीका जो है, ये तरीका बच्चों आपको आना चाहिए, ठीक है, ये तरीके आपको पता होने चाहिए, स्क्वायर की ट्रिक्स हैं। कहाँ 89 का स्क्वायर ऐसे करते फिरोगे, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है, बड़ा सा नंबर है, गलती होने के चांसेस भी आपके ज्यादा हो जाएंगे, है ना, तो बड़े नंबर है, कहाँ इतना स्क्वायर लेते हुए आप फिरोगे। तो इस तरह की चीजें हम शॉर्टकट तरीकों से हम जानेंगे। पहले उसको कॉपी करो, जिसको जो डाउट है वो इसमें पूछ लो, अदरवाइज हम फिर दूसरी चीज इसमें आपको फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा एक चीज और रह गई, एक चीज और देख लो, पहले सब कॉपी लिख बाद में लेना, एक चीज और देखो, चलो पहले इसको लिख लो फिर बताऊंगा, लिख लो पहले। चलिए लिख लिया, समझ लिया चीजें। अब देखो इसमें वेरी गुड, हाथ खड़े कर रहे हैं, शाबाश। अब इसमें एक चीज और है, स्क्वायर निकालने में प्रैक्टिस करेंगे हम। देखो और चीज और है, यहाँ पे देखो, अब किसी भी ये बताओ ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, जिस संख्या के आखिरी में 5 होगा, जिस संख्या के आखिरी में 5 होगा, नंबर एंडिंग विथ 5, जो 5 के साथ खत्म हो रहा होगा, नंबर एंडिंग विथ 5, ठीक है, उसके स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहां बोल दिया कि 85 का स्क्वायर निकालो, अब आप तो निकालने बैठ जाओगे, मैं ऐसे ही आंसर लिख दूंगा,
आप ऐसी आप भी कर सकते हो चीज, ये चीज आप भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से समझो इसको, आप भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो कैसे, अब बड़े बड़े आप अपने बड़े जो आपके बड़े क्लास में है आप उनको बोल दो क्या भैया जरा ये लो 75 का स्क्वायर निकालो, अब वो बेचारे 75 का स्क्वायर निकालने लगेंगे, तब तक ना आप ऐसे आंसर भी लिख दोगे जैसे मैंने लिखा, आप आंसर भी लिख दोगे। अब ये सब हुआ कैसे, ये मैजिक हो कैसे रहा है, आओ इसको जानते हैं, ठीक है, ये जानते हैं कैसे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले किसी छोटे नंबर को पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने लिखा बच्चों 45 का स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा 45 का स्क्वायर क्या होता है, देखो जिसके आखिरी में 5 होगा उसके 25 तो आएगा ही आएगा, ये याद रखना, ठीक है। 25 तो आएगा ही आएगा, लिख बाद में लेना, समझ लो अभी 25 तो आएगा ही आएगा। फिर 4 के बाद जो नंबर बचा, 4 के बाद क्या आता है सर 5, तो 4 पंजे 20, ये इसका स्क्वायर होगा। आप करके देख लो, 45 गुणा 45 करके देख लो आप, 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 को 20, 2 22, 4 5 20, 2 कैरी, 4 4 18, आप करके देख लो, आपको चीजें वही मिलेंगी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको वही चीज मिलेगी वापस, ठीक है। तो इसमें तो हमें भी जाना ही नहीं है, हम तो इससे अच्छा चीज सीख रहे हैं ना, अभी मल्टीप्लाई वाला स्क्वायर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने 85 का स्क्वायर बताया, 85 का स्क्वायर क्या है सर, 5 के आखिरी 25 तो है ही, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 8 9 जा 72, तो ये हो गया इसका स्क्वायर 7225, है ना, इजी है कि नहीं है। तो ऐसे नंबर जिसके आखिरी में 5, देखो चीजें हमें ऐसी सीखो जो आगे मजा भी आए करने में। आपको हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे बताया जाता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे क्लास में, अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो आपको बहुत चीजें ऐसी सीखने को मिलेगी जो आपके लिए हेल्प करेगी मैथ्स में, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ऐसे ही रह जाओगे। अब हमने क्या सीखा कि जिस नंबर के बच्चों आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर हम चुटकी में निकाल लेते हैं, है ना। आप किसी भी कल अब घर में जाओगे, आज आप सीख के जाओगे तो किसी को आप चैलेंज कर देना, चल कौन सबसे ज्यादा, वो कैलकुलेटर में भी नहीं निकाल पाएगा उससे जल्दी। आप अपनी तरफ से नंबर देना कि यार जरा चल जरा 75 का स्क्वायर निकाल के बता, तो जब तक वो कैलकुलेटर में भी 75 इंटू 75 करेगा आप उससे पहले निकाल दोगे। कैसे, 5 के आखिरी का 25, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 है 56, आ गया स्क्वायर, 7 8 जा 56। तो कितने इजीली हम स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। अब देखो 105 का स्क्वायर, इतना बड़ा नंबर है भाई 105 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर 3 डिजिट का है, इसका भी आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे सर, आखिरी में 5 है तो 25 लगा दो, 10 अब बचा 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 10 इंटू 11 110, आ गया 11025। कितने इजीली हम स्क्वायर्स निकाल पा रहे हैं जिनके आखिरी में डिजिट्स 5 हो, ठीक है। तो अब आपने बहुत, हमने कितनी चीजें सीख ली हमने आज। एक तो हमने ये सीखा स्क्वायर निकालने के शॉर्टकट तरीका, एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया। ये उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं तो वो इस मेथड को फॉलो कर लो, जिसको कैलकुलेशन अच्छी है वो ये वाला मेथड कर लो, दोनों ही लगभग सेम टाइम। यहाँ पे आंसर 4-5 सेकंड में आ जाता है, यहाँ थोड़ा 7-8 सेकंड लगेंगे, बट कोई ज्यादा जरूरत वो फर्क नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे स्क्वायर निकालो, है ना, आपका टाइम बचेगा, बहुत शॉर्टकट तरीके से आप स्क्वायर निकालोगे। आप कल के दिन किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, जरा इसका स्क्वायर निकाल के बता, कौन जल्दी निकालेगा, तो आपको तो भाई शॉर्टकट तरीका पता है ना, तो आप जल्दी निकालोगे, ऑब्वियसली बात है। अब मैं 3 डिजिट के स्क्वायर्स निकालना भी आपको सिखाऊंगा, बट उसके लिए पहले आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए, टेबल्स पहले मैं सुनूंगा आप लोगों से, टेबल्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है। वो सीखेंगे आगे जाके, पहले कोर्स पूरा करेंगे हम अपना, बहुत ट्रिक सिखाऊंगा आप लोगों को, एक बार कोर्स पूरा होने दो। फिर उसके बाद ये नंबर एंडिंग विद 5, 5 के बाद जो ऐसी संख्या जिनके आखिरी में 5 आता है या जिसका इकाई अंक 5 है, उसका अगर हमें स्क्वायर निकालना हो वो भी आपको भी समझाया, वो भी आपको भी बताया। तो ये 2 चीजें हमने जो सीखी, बहुत इस चीज पे आज आप प्रैक्टिस करना घर जाके। अब आप स्क्वायर तो कोई सा भी बना सकते हो ना, खुद से नंबर बना दिए और बाद में आपने उसको चेक कर दिया कैलकुलेटर के थ्रू कि हमने सही किया है कि गलत किया है ना। इस पे देंगे और कल इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, कल देखता हूं कितने स्कूल आंसर सही देते हैं। कल जरा इसका एक कंपटीशन हम करेंगे कि कौन सा स्कूल जल्दी स्क्वायर्स बताता है और आंसर सही देता है, ठीक है। तो आज इसे प्रैक्टिस करें, स्क्वायर्स के बारे में जानें। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।